ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता साल 2 जुलाई को अनंतनाग में पुरअसरार तौर पर फौत हुए दिपिन पंडिता के अहल खाना अब भी इंसाफ के मुंतज़िर है। उनका इल्ज़ाम है कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है और पुलिस इस मामले में लेतोलाल से काम कर रही है। पेश है समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। जगती के माइग्रेंट कैंप में मुकीम दिपिन पंडिता के वालिदैन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। करीब 1.5 बरस कबल अपने लख्ते जिगर की जुदाई से वो बेहाल है। दिपिन पंडिता की लाश जुलाई 2019 में अनंतनाग कस्बे के गर्दो निवाह में पाई गई थी। पुलिस ने जाए वारदात से एक और नौजवान की लाश भी बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से पता चला था कि इन दोनों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी। ताहम दिपिन के वालिदैन का कहना है कि उनका बेटा मंशियात का आदी नहीं था। इनका कहना है कि जहां एक तरफ बेटे की जुदाई का गम इन्हें हर पल सता रहा है, वहीं दूसरी जानिब समाज में हुई बदनामी ने इनकी मुश्किलों में इजाफा किया है। इनका इल्जाम है कि पुलिस इस मामले की तह तक जाने में पसोपेश कर रही है। इनका कहना है कि दिपिन का कत्ल किया गया है और वो चाहते हैं कि पुलिस SIT तश्कील दे ताकि इंसाफ मिल सके। मेरे बेटे का किडनैप किया गया था चंडीगढ़ से। उसको अनंतनाग लेके गए थे और अनंतनाग में उसको मार डाला गया। 3 आदमी अगर ड्रग करते हैं, 3 आदमी ड्रग करते हैं, 2 आदमी क्यों मरते हैं, एक क्यों नहीं मरता है? मेरे बेटे के केस में लिखी है अल्कॉइड, दूसरे वाले लड़के के में उसमें लिखी है मॉर्फिन। अगर दोनों का केस सेम है तो दोनों में अल्कॉइड क्यों नहीं मिला, दोनों में मॉर्फिन ही क्यों नहीं मिला? अल्कॉइड कैसे आया? अल्कॉइड इज अ पॉइजन। दिलीप पंडिता का कहना है कि गुज़िश्ता 1.5 बरस के दौरान उन्होंने इंसाफ के हुसूल के लिए हर सतह पर कोशिश की, ताहम अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। दिपिन पंडिता की जुदाई की वजह से उनकी वालिदा और हमशीरा कई ज़हनी अमराज में मुब्तला हो चुकी हैं। वो इस मामले की CBI जांच का मुतालिबा कर रही है। सही न्याय मिले, सुसाइड को जान तुम्हारा उस वाले आंसू लड़के में क्या कर पाने इस किस्मत ये तमीज बिचारे करो सुकुर पाया गलत। जो उस पर एक्यूजेशंस लगे थे, जो उसके लिए बातें हुई थी, कम से कम एटलीस्ट उसको ये तो हो कि जो उसकी बॉडी पे स्कार थे, जितने भी निशान थे, कम से कम उनका तो बदला लिया जा सकता है ना। अब मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करती हूँ कि ये केस CBI जम्मू को दे दिया जाए ताकि अच्छे से अच्छे इन्वेस्टिगेशन और वाज़ेह है कि इस मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जिन अफराद को शक की बिना पर गिरफ्तार किया था, उन्हें अदालत की तरफ से जमानत भी मिल चुकी है। अहले खाना LG इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि वो इस मामले में मुदाखलत करके उन्हें इंसाफ दिलाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। नाज़रीन, बुलेटिन में अब बात करते हैं DDC इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान सईद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फलाही प्रोग्रामों की वजह से कश्मीर में इंतखाबी तशहीर के दौरान अवाम ने BJP का खुले दिल से इस्तकबाल किया है, जबकि कांग्रेस और गुपकार इत्तेहाद की जमातें अपनी साख्त मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। अनंतनाग के सरीग फवाड़ा इलाके में DDC उम्मीदवार रिफत यूसुफ सोफी की इंतखाबी तशहीर में शिरकत के दौरान सईद शाहनवाज ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा सोफी मोहम्मद यूसुफ, दरख्शाद राबी और दीगर लीडरान भी थे। हम यहाँ की आवाम का स्वागत करते हैं और हम मानते हैं कि जगह जगह मोदी जी के विकास की आवाज़ पहुँच चुकी है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है और गुपकार गैंग जो है वो सिर्फ गुमराह करने में लगे हैं। वो गुमराह गैंग है, उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आवाम डेवलपमेंट चाहती है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर ने बीजेपी की जानिब से डीडीसी इंतखाबात के दौरान पार्टी की आला क़यादत को इंतखाबी तशहीर के लिए इस्तेमाल करने की उनकी बौखलाहट से ताबीर किया है। मीर का कहना है कि डीडीसी इंतखाबात मकामी सतह के हैं, इसलिए बीजेपी की इस तरह की तशहीर बेमानी साबित होगी। अनंतनाग के कमर शाहबाद इलाके में पार्टी उम्मीदवार नसीर अहमद मीर की इंतखाबी तशहीर में शिरकत के दौरान मीर ने कहा कि डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर मिलिटेंट हमला यहाँ की नाक़िस सिक्योरिटी निज़ाम को जाहिर करता है। इस मौके पर जे मीर ने नसीर मीर के हमरा कमर से कपरन तक पैदल रोड शो किया। जज्बे के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ सेंट्रल लीडर हो या इंटरनेशनल लीडर हो, उन चीज़ों की यहाँ पर कोई अपील है ही नहीं। वो बदकिस्मती है और जिस तरह की सरकार ने सिक्योरिटी इंश्योर करने की जिम्मेदारी ली थी, वो लूप होल्स है। जो लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं, किसी नाम से भी उतरे हैं, उनको सेफ सिक्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। वोटरों की सिक्योरिटी देना वो सरकार की जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ जो आपने देखा होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अगर कैंपेन करना चाहते हैं, बहुत सारे लीडरों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनको मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है कि किसी तरह से वो इस मूवमेंट को रोकना चाहते हैं। उड़ी में एनसी ने रोड शो का एहतमाम किया। बुनियाद उड़ी में एनसी की जानिब से रोड शो का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शुमाली कश्मीर के नायब सदर डॉक्टर सज्जाद शफी की सदारत में रोड शो किया गया। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल खान भी मौजूद थे। सरहदी इलाके में निकाली गई रैली में भारी तादाद में पार्टी कारकुनान ने भी शिरकत की। डॉक्टर सज्जाद ने वर्करों से खिताब के दौरान अपील की कि अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने वर्करों से ये भी कहा कि इलाके की तरक्की के लिए अलायंस के उम्मीदवार का साथ दें। कांग्रेस के सीनियर लीडर और डीडीसी उम्मीदवार ताज मोहिउद्दीन ने आज उड़ी का दौरा किया। उन्होंने उड़ी के परनपेला इलाके के बालाई बेल्ट का भी दौरा किया। ताज मोहिउद्दीन ने नामला में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। रैली में लोगों की भारी तादाद में शिरकत की। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में नारावल ब्लॉक में आज उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीदवारों ने वोटरों को अपनी जानिब लुभाने के लिए रैलियां और जलसे किए। तमाम उम्मीदवारों ने लोगों से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन लोगों का साथ दूं जो मजलूम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको आज तक कोई सहारा नहीं मिला है। मैं उन लोगों का सहारा बनना चाहता हूं, मैं उन लोगों का दोस्त बनना चाहता हूं। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और उम्मीद है कि मेरे इलाके के लोग हैं वो मेरे हाथ को मजबूत करके मुझे जिताएं ताकि मैं उनके काम कर सकूँ। तमाम आवामस के माजन बेनन कोरन छस बह अपील करान कि तुहद फायदे खतर तुहद मकसद खतर छस बह वसमसन कि आवाम के फायदे खतर यथ काम कार कर सड़क आब बाकी चीज मतलब बिजली हज प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम अम खतर वसस बह आजाद उम्मीदवार डीडीसी कैंडिडेट कि लुकन गोस फायदे वात। एनसी के सीनियर लीडर शेख इशफाक जब्बार ने बीजेपी पर डीडीसी इंतखाबात में प्रॉक्सी उम्मीदवार उतारने का इल्जाम लगाया है। गांदरबल में पार्टी उम्मीदवार नुजहत इशफाक के रोड शो के दौरान मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया। लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो अलायंस के हक में वोट दें, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के ये तशक्कुस का मामला है, आपके हुकूक का मामला है। तो इस सिलसिले में जो हमारा जो गुपकार अलायंस का एजेंडा है वो वाज़ेह और साफ़ है कि हमें जम्मू कश्मीर के जो खोए हुए हुकूक है और जो यहाँ बेरोज़गारी है, जो यहाँ हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से, हम वही लोग आपके हुकूक की रखवाली कर सकते हैं और तर्जुमा। यूसुफ तारिगामी ने डीडीसी इंतखाबात पर कहा कि ये ज़मीनी सतह के इंतखाबात हैं जहां अवाम के रोज़मर्रा के मसाइल हल हो सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को असम्बली का रुतबा भी बहाल करने की ज़रूरत है। ये चुनाव मेरी नज़र में चुनाव की अहमियत तो है कि ग्रास रूट लेवल पर आवाम को हक मिले कि वो अपने नुमाइंदे चुने, अपनी कमेटियाँ बनाए। लेकिन अगर आप सच पूछेंगे, जो जम्मू कश्मीर में ऐसा किया गया, ये तब। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठवा के हीरानगर ब्लॉक में अवामी रैली से खिताब किया।
उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सरकारों ने यहाँ बहुत से कानून लागू होने नहीं दिए, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं हुई। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब पंचायती राज को मजबूत किया जाएगा। पंचों ग्राम पंचायत होंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होंगे, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होंगे। एक कड़ी बनिए उन्हें काम करना कि टैक्स लाने। अच्छा भी चेयरमैन काउंसिल हो केड़े टैक्स लाने 74 अमेंडमेंट के बाद वो इनके कोल आई पाओ, पहले नहीं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने आज सांबा के स्वांखा गांव में एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की लालच रखने वाले सियासतदानों ने आज तक जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव नहीं होने दिए। उन्होंने लोगों से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की। सम्मान की खोज में है गुपकर गैंग बनकर। आप सबसे कहना चाहती हूं कि तब इकट्ठे नहीं हुए गुपकर गैंग वाले जब रिफ्यूजियों को वोट का अधिकार चाहिए था, ये तब इकट्ठे हुए जब आपको इन्हें पोलिंग बूथ से दूर रखना है, जब गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की रोजगार की खेत खलिहान की जरूरतों को पूरा करना था। इकट्ठे तब हुए जब इनके हाथ से सत्ता जा रही थी। जिस चुनाव के लिए मैं आप सबके मध्य में आपका आशीर्वाद मांगने आई हूं, वो कोई साधारण चुनाव नहीं है। आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य स्वयं लिखेंगे जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कठुआ के बरनोटी ब्लॉक में भी अवामी रैली से खिताब किया। ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने खवातीन को उनके हुकूक फराहम किए। हमारे लिए ये कोई उत्सव से कम नहीं। इस उत्सव में आए, भारत की शान बढ़ाएं, पोलिंग बूथ पर जाकर कमल फूल के निशान को आप अपनाएं। आज इसी निवेदन को आपके चरणों में अर्पित करते हुए इस बेटी के भाग्य को आपको समर्पित करते। बीजेपी तर्जुमान और डीडीसी उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मीर ने इल्जाम लगाया है कि आरडीडी के मुलाजिम तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीसी उनके साथ मिली हुई है। उन्होंने डीसी से मुदाखलत की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू ने डीसी से बात करते हुए कहा कि आरडीडी की जानिब से प्रोग्राम पहले से ही जारी था। उन्होंने कहा कि ये और कोई मामला नहीं है। डीसी ने कहा कि अब फिलहाल हमने इस प्रोग्राम को रोक दिया है। डेवलपमेंट के मुलाजिम कुछ आए हैं और वो घर घर जा रहे हैं, किसी महल्ले में घुसे हैं, उनको ये लालच दे रहे हैं कि यहाँ तुम्हारा ये है, आपका ये यहाँ बाथरूम है, यहाँ आपको ये IOI लगाएंगे, आपको यहाँ ये करेंगे, आपको यहाँ वो करेंगे, आपको इस बिल पेमेंट जो है आपको ये यहाँ बंद लगाएंगे। तरह तरह की लालचें देते हैं। और उनके अफसोस तो ये, अगर उनका कोई सरकारी काम होता तो हम मान लेते कि शायद कोई सर्वे होगी, कुछ होगी, लेकिन अफसोस तो ये था, हमारे पास रिकॉर्डेड है सारा कुछ। अफसोस ये है कि उसके साथ कोई पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में कोई गुंडा था, वो जमात लेकर गांव में घुसा था और 2-4 जगह गया। तो जब मुझे ये कंप्लेंट आई, मैं कोशिश की वीडियो साहब से बात करने के लिए। 5-6 बार जब मैंने उसे फोन किया, उसे नहीं उठाया फोन। देन आई ट्राई टू टॉक टू डिप्टी कमिश्नर, ही टू डिडंट रेस्पॉन्डेड द फोन, बट मैंने उसको एक कंप्लेंट SMS के जरिए कराई। फिर उसी एक कॉपी मैंने एडिशनल डीसी को भी दी, हंदवारा वाले को। तो उन्होंने कहा कि ये कंप्लेंट लॉज, ओके आई विल टेक एक्शन। तो उसके बाद मैंने फिर मुझे पता चला कि हमारे लड़कों ने वीडियो साहब से रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा था वो किसी गवर्नमेंट टूर पे हैं, वो जो उसके मुलाजिम। Obviously, इसका मतलब ये हुआ कि he's himself part of it. He's trying to protect and shield the persons whom he has directed to go there. जनूबी दिल्ली के MP रमेश भदौरी ने गुपकार अलायंस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। उन्होंने कहा कि इन लीडरों का कोई नजरिया नहीं है। बिजबिहाड़ा से डीडीसी इंतखाबात के लिए आजाद उम्मीदवार ने इल्जाम लगाया है कि उनका पर्चा नामजदगी रद्द किया गया है। फयाज अहमद ने कहा कि उन्होंने तमाम जरूरी कागजात दाखिल किए, मगर इसके बावजूद उसका पर्चा नामजदगी रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि वो सरकारी मुलाजिम थे, मगर डीडीसी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि PAGD का उम्मीदवार उनका पर्चा नामजदगी रद्द होने की वजह है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने इंतजामिया पर डीडीसी उम्मीदवारों को मुनासिब हिफाजती कवर फराहम न करने पर निशाना साधा। उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उम्मीदवारों को तशहीर के दौरान मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है।
जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर सदर GM शाहीन ने जुमे के रोज पोलिंग रखने के लिए इलेक्शन कमीशन की तनकीद की। शाहीन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि कल हुई पोलिंग की शरह इसलिए कम थी क्योंकि कल जुम्मा था। उन्होंने कहा कि चुनाव में इलेक्शन गाइडलाइंस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी रैलियां निकाली गई और मुख्तलिफ इलाकों में ढोल बजाए गए, जहां लोगों को रक्स करते देखा गया। लोग जोश खरोश के साथ जमहूरी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। अनंतनाग के वेरीनाग ब्लॉक से आजाद उम्मीदवार पीर शहबाज ने कहा कि शाहबाद बाला इलाके में तामीर और तरक्की की रफ्तार में कोई वुसअत नहीं आई है, जिसकी वजह से इस इलाके में अब कांग्रेस का सफाया हुआ है। अनंतनाग के कमर, वेरीनाग, नौगाम, कपरन समेत दीगर इलाकों में रोड शो के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आका